वेलकम फ्रेंड्स, सुनारामों का है चैप्टर 3 को सीखने के लिए आज हम बताने वाले हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल वाला इक्वेशन कैसा होता है। उन सभी इक्वेशन के बारे में आज बड़े भयंकर तरीके से बताने वाले हैं। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम अजमत सर में हम आपको आज सिखाएंगे, बताएंगे नहीं बिल्कुल सिखाएंगे। लेसन 3 मैथ का 10th क्लास चैप्टर 3 को सिखाएंगे और ऐसे सिखाएंगे जैसे आपके दिमाग से कभी उतरने ही वाला ना हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, आइए उनको जानते हैं। तो आपका टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो का मतलब दो होता है, चर, चर का मतलब वेरिएबल। ऐसी संख्या को चर हम बोलते हैं जो इंग्लिश में लिखा हो, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, मतलब ए से जेड तक। उनके अलावा अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा, फाई, साई, ये सभी के सभी वर्ड जो है वो चर हैं। तो यहाँ दो चर की बात किया गया है। तो x और y अगर एक साथ रहे तो x एक चर है, y दूसरा चर है, मतलब दो चर का बात हुई। a रहे उनके साथ b आ जाए तो a एक चर हुआ, b दूसरा चर हुआ। उन्हीं को हम बोलते हैं दो चर वाले रेखिक। रेखिक का मतलब होता है ऐसा चर जिस पर पावर एक हो। अगर किसी भी चर पर पावर एक होता है और वो लिखा नहीं जाता है तो उनको हम रेखिक बोलते हैं। जैसे ओनली एक्स लिखा रहे, ओनली वाई लिखा रहे, ओनली अल्फा लिखा रहे, ओनली गामा लिखा रहे, तो उनको हम लोग रेखिक बोलते हैं। अब समीकरण, समीकरण का पहचान क्या है कि दो डिजिट होगा, दोनों के बीच में इक्वल साइन होगा, उनको हम लोग बोलते हैं समीकरण। जैसे यहाँ पे देखिए x+2 हो या y+y=x, ये दोनों के बीच में जो बराबर साइन है इन्हीं को हम इक्वेशन नाम देते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जहां पर दो वस्तुओं की बात आ जाए, जहां दो वस्तुओं में एक का रेट का संकेत पता हो, दूसरा का कुछ पता ना हो, तो दोनों का रेट निकालने के लिए काम करते हैं, आयु निकालने का काम करते हैं, नाव की धारा की चाल को ज्ञात करने में ये सब काम आता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो मनोरंजक लगता हो सुनने में, उन सब का वैल्यू को पता करने के लिए हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से पहले हम जानना चाहेंगे रैखिक समीकरण क्या होता है। तो आप दूसरा चैप्टर में पढ़े, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अब रैखिक समीकरण कहेंगे किसे? तो देखिए, रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण को कहेंगे जिसका ग्राफ एक सरल रेखा हो। सरल रेखा मतलब ये ग्राफ हम खींचे, इसको एक्स वाई कर दिए, डायरेक्ट अगर सीधा निकल जाए, एक ही लाइन हो और वो सीधी रेखा हो, तो ऐसे समीकरण को हम रैखिक समीकरण का नाम देते हैं। अब युग्मपद, युग्मपद का क्या होता है? मतलब युग्म दूसरा टॉपिक है हमारा। युग्म मतलब जोड़ा होता है, मतलब दो चर को हम लोग जोड़ा बोलते हैं। जैसे जोड़ी किताब, मतलब दो किताब चाहिए, दो कॉपी मतलब एक जोड़ी। पेयर को हम लोग युग्म बोलते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं युग्म। तो युग्म पत्रण को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं, याद रखिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका होता है बीजगणितीय मेथड। बीजगणितीय मेथड, कौन सा मेथड? बीजगणितीय मेथड होता है। और दूसरा को हम बोलते हैं ग्राफ्य विधि। ग्राफ्य विधि मतलब जो ग्राफ से खींच के बनाते हैं। तो हम लोग युग्मपद रैखिक समीकरण को, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम दो ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या बीजगणितीय मेथड से या ग्राफ्य मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब उनमें से आगे चलते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा
बीजगणित मेथड को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बीजगणित मेथड के अंदर कितने तरीके आते हैं। तो बीजगणित मेथड के अंदर 3 तरीके आते हैं। पहला तरीका होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा तरीका होता है विलोपन विधि, तीसरा तरीका होता है वज्र गुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, और विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, और वज्र गुणन विधि को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। एक बार फिर समझिए, बीजगणित मेथड को 3 तरीके से हम बना सकते हैं। पहले का नाम है प्रतिस्थापन विधि, जिसको डिस्प्लेसमेंट मेथड या सब्स्टिट्यूशनल मेथड कहते हैं। दूसरा है विलोपन विधि, जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तीसरा हमारा होता है वज्र गुणन विधि, जो सबसे आसान होता है, इनको बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आगे अब जानते हैं, अब है कि हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ चुके हैं रैखिक समीकरण का। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 होता है। और किसी भी मैथ को 2 चर वाले को इस फॉर्म में सजाना जरूरी होता है। अब हम अभी सीखे थे बीजगणित मेथड को कितने तरीके से बनाते हैं, उसी तरीके से ग्राफ को हम कितने तरीके से बनाएंगे। तो ग्राफ को हल करने के टोटल 3 मेथड है, उन तीनों को देखते हैं। तो ग्राफ विधि को हल करने का 3 तरीका होता है। पहला होता है संगत, असंगत और आश्रित। संगत को हम लोग अविरोधी बोलते हैं, असंगत और लास्ट असंगत को हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रित बोलते हैं असंगत को। तो हम देखते हैं कि किस कंडीशन में ऐसा होता है। तो अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए इधर, अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के, तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ग्राफ ऑटोमेटिक प्रतिच्छेदी हो जाएगा। प्रतिच्छेदी का साइन होता है एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को काटेगा, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन को काटेगा, और इसका आंसर जो आएगा वो टोटल 1 आएगा, जिसको हम लोग अद्वितीय हल बोलते हैं। अद्वितीय हल मतलब 1 आंसर आएगा, इससे ज्यादा नहीं। और इसका समीकरण संगत होगा, जिसको हम लोग अविरोधी बोलते हैं। दूसरा वाला देखिए, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों बराबर है, तीनों बराबर होता है, तो उस समय ग्राफ हमारा संपाती, संपाती का मतलब होता है एक लाइन पर दूसरा लाइन एक ही लाइन पर अटैच होगा। अगर पहला लाइन दूसरे पर अटैच है तो वो संपाती ग्राफ कहलाता है, और संपाती में अनेक आंसर आता है, अपरिमित रूप से अनेक, इसका कोई गिनती नहीं है कितना आंसर आएगा, अनलिमिटेड आंसर। हमारा है a1 a2 इक्वल b1 b2 डज नॉट इक्वल c1 c2 होता है। जब आपका ए बी आपस में बराबर हो लेकिन सी बराबर न हो, तो आपका ग्राफ समांतर हो जाता। समांतर का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, इसको हम लोग समांतर लाइन बोलते हैं। और इसका जो हल होगा, आंसर होगा, एक भी आंसर नहीं आएगा, मतलब कुछ आंसर आएगा ही नहीं। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी पर कि संगत कैसे निकालें और संगत कैसे निकालें, और ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, हम उस ग्राफ को आपको ग्राफ कॉपी में बनाकर इंडिकेट करेंगे। मेरा दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक होगा 3.1 एक्सरसाइज से, जिसमें आपको बताया जाएगा उम्र निकालने का तरीका
और किसी भी चीज़ की कीमत को हम कैसे निकालेंगे उनके बारे में जानेंगे। तो धन्यवाद।